तो मैंने बताया था कि अभी आप बिल्कुल मत सोचिए कि मार्केट बेयरिश हो चुका है। और वैसा ही हुआ भी। मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद ऊपर की ही दिशा में चलता चला गया। मात्र एक ट्रेड दिया। उसके बाद मार्केट फुल्ली रेस्ट की अवस्था में चला गया। ठीक है। तो अब कल बृहस्पतिवार है और निफ्टी का है एक्सपायरी। तो क्या कुछ करने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोनों का देख लेते हैं, एक मोटा मोटा एनालिसिस कर लेते हैं। और कैसे क्या कल ट्रेड इनिशिएट करेंगे, कौन कौन सी स्थिति में ट्रेड ले सकते हैं, उन सब स्थितियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमने वनडे का चार्ट लगा रखा है बैंक निफ्टी का। इसमें सबसे पहले हम सपोर्ट निकालते हैं कि सपोर्ट क्या होगा। तो यहाँ पर हम मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस की बात कर ले तो सबसे पहले मेजर सपोर्ट आपका ये बन के आएगा 52,023। दूसरा जो आपका रेजिस्टेंस बन के आएगा, यही कैंडल अब रेजिस्टेंस आपका भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पर मार्केट लगातार 1 2 3 4 5 6 दिनों से रेस्ट कर रहा है। बिल्कुल रिलैक्स है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। अब इस लेवल को ऊपर निकाले, चूंकि यहाँ पर रेस्ट किया है, ऊपर निकाले तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या इस लेवल के नीचे निकाले तो नीचे निकाले तो एक आपका ये सपोर्ट निकल करके आ सकता है, ये लेवल 51,226 का। ठीक है। तो वेट कर लेना है। अब 15 मिनट के चार्ट पर हम लोग देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या संभावना बन सकती है। तो पिछले वीडियो में मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको बताया था एग्जैक्टली। आज मार्केट ने खुलते ही वहीं पर सपोर्ट लिया है। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बताया था। और मार्केट ने खुलते ही वहीं पर एक सपोर्ट लिया, हैमर बना, और हैमर के बाद एक ट्रेड दिया है यहाँ पर। उसके बाद मार्केट बिल्कुल सो गया है। ठीक है। अब कल के दिन देखना होगा, यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं ताकि ट्रेड में आसानी हो। तो एक पैटर्न यहाँ बन रहा है। यहाँ इसका हाई ले लेते हैं आज का, और इसको इस तरह से मिला देते हैं। और दूसरा ये ले लेते हैं इस तरह से, ये मिला देते हैं। तो एक भाई यहाँ पर जो है ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि मार्केट कल ओपन कहाँ से होती है। यदि बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो उस अवस्था में जो है मार्केट की दिशा देख लें। आज गैप अप के बाद सीधे ऊपर चलता चला गया। कल गैप अप हुआ तो चूंकि इस रेजिस्टेंस इसको तोड़ करके नीचे आ गया था, तो नीचे ही दिशा में रह गया। ठीक है। तो यहाँ पे यदि मार्केट ओपन होता है या कंसोलिडेशन के बाद निकलता है तो एक ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है 255, जो कि एक रेजिस्टेंस निकल करके आएगा। उसको ब्रेकआउट होता है तो फिर आगे की के लिए आप जा सकते हैं। यदि इसी रेंज में ये ब्रेक करके नीचे की दिशा में जाता है तो नीचे की दिशा में जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल सकता है इस लेवल में 52,800 पर। 52,800 को भी आप मार्क कर सकते हैं आपके ट्रेड के लिए। ट्रेड के लिए पूर्ण रूप से भैया बहुत कुछ ले करके चलो। किसी एक चीज़ पर डिपेंड मत रहो। ट्रेड लेने से पहले मल्टी कंफर्मेशन कर लो, ट्रेड लेना है या नहीं लेना। तो ये एक लेवल निकल के आ सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ तब तो ये निश्चित है कि ये लेवल देखने को आपको मिल सकता है 52,479 का। ठीक है। और यदि ऐसा कुछ हो गया, ये गड़बड़ हो रहा है, ये लेवल भी मार्क आप कर सकते हो कल के ट्रेड के लिए।
जैसे आज गैप अप खुल गया, पता चला कि यहाँ पे आकर के यहाँ पे गैप डाउन ही खुल गया, तो गैप डाउन ही खुल गया, तो उस अवस्था में जो है वेट करें, देखें कि यहाँ पे मार्केट रुकने के बाद ऊपर की दिशा में निकालता है कि नहीं निकालता है। यदि ऊपर की दिशा में निकाल रहा है तो उस अवस्था में आप कॉल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस हो सकता है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इस प्रकार से आप जो है कल बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी ने आज क्या कुछ किया और कल क्या कुछ कर सकता है। निफ्टी ने तो हद ही कर दी भैया। ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं वन डे का चार्ट लगा रहा हूँ। वन डे का चार्ट मैंने ये लगा रखा है। हाँ, निफ्टी महाशय ये कर रहे हैं कि लगातार अपने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर निकल रहे हैं। इस दिन तो ये ओपनिंग ही हाई से हुई थी, लेकिन क्लोजिंग उसी हाई के लगभग करीब में हुआ था, जरा सा इधर उधर। आज फिर इन्होंने क्या किया है कि इसके ऊपर ही निकला, ऊपर ही इन्होंने क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट आप लगा सकते हैं, चूंकि ये ऑल टाइम हाई पर है तो रेजिस्टेंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये एक सपोर्ट लगा सकते हैं, और अगला सपोर्ट ये लगाया जा सकता है। ठीक है, निफ्टी के लिए इतना काफ़ी है। 24,226 और 23,980, निफ्टी के लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे बन सकता है कल के दिन? तो कल के दिन में 15 मिनट का हम चार्ट लगाते हैं, और 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कैसा कुछ। ये है भैया, ये है आपका सपोर्ट, वहीं पर निफ्टी ने खिचड़ी पकाया है। अब यहाँ पर देखो एक प्राइस रेंज बना देते हैं इस तरह से, ये लेवल पर। ठीक है, इसको थोड़ा पीछे भी बढ़ा लेते हैं। ये है भैया। अब कल यदि निफ्टी इसी रेंज में कहीं ओपन हो करके ऊपर या नीचे की दिशा में निकालता है, और तो आपका ट्रेड, पहला ट्रेड आपका बन सकता है। गैप अप यदि ओपन होता है तो गैप अप की स्थिति में मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि गैप अप की स्थिति में आपको डाउनवर्ड साइड में ट्रेड मिल जाता है, और गैप डाउन की स्थिति में अपवर्ड साइड में एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल जाता है। लेकिन गैप अप हो जाए और फिर कॉल साइड में ट्रेड मिले तो वो थोड़ा रिस्की होता है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर गैप डाउन की स्थिति में पुट साइड में ट्रेड मिलता है, ट्रेड दिख रहा है, तो वो भी थोड़ा रिस्की होता है, उसको भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका सपोर्ट है, इसका आप ख्याल रखें। तो इस प्रकार से आप निफ्टी में कल ट्रेड कर सकते हैं। और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ आपको इसका बैंक निफ्टी का आपको कंपोनेंट्स का भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।